नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है जॉब इंटरव्यू में बोलने का डर कैसे दूर करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी की वजह से उनका इंटरव्यू खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू देश भर में चलते रहते हैं, चाहे वो आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे आईपीएस का इंटरव्यू हो, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का इंटरव्यू हो, स्कूल का इंटरव्यू हो। तो इस तरह से कई लोगों में ऐसा पाया गया है कि वो जॉब इंटरव्यू को सामना नहीं कर पाते और एंग्जाइटी से भर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उनकी सहायता के लिए आज ये टॉपिक तैयार किया है, जिसमें 7 आसान स्टेप में ये बताया गया है कि हम अपनी एंग्जाइटी को दूर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। मेरे चैनल पे मेंटल हेल्थ पे बहुत से वीडियो है। मेरी ये प्रार्थना है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे बाकी भी वीडियो आप जरूर देखें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंटरव्यू से पहले ब्रीदिंग रीसेट। हाँ जी दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की सांस को रीसेट कर दिया जाए, सांस को कंट्रोल कर लिया जाए, सांस पे नियंत्रण कर लिया जाए, तो काफ़ी हद तक उस व्यक्ति की एंग्जाइटी दूर हो जाती है। विचार जो आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, विचारों की ट्रेन धीरे धीरे हो जाती है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्लो ब्रीदिंग, यानी कि अपनी नाक से धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस लें अंदर की तरफ। जैसे सांस लेते वक्त अपने मन में दोहराएं 1 2 3 4। अब उसको रोकना है, 2 सेकंड के लिए रोक के रखना है। जैसे कहें 1 2, और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 सेकंड बार छोड़ना है। ये प्रक्रिया दोस्तों कम से कम 3 बार दोहराएं। फिर ऐसे सोचें कि आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, जबड़ा रिलैक्स हो रहा है और माथे की सिकन जो है वो धीरे धीरे मिट रही है, पूरा फेस रिलैक्स हो रहा है। हर सांस छोड़ते समय नर्वसनेस जो है आपके शरीर से बाहर जा रही है। अब मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं, मुझे जो आता है वह काफ़ी है। अपने आप में कॉन्फिडेंस भरिए। ऐसे कहिए कि मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस हूँ और मैं हर चीज़ को, हर सवाल का उत्तर दे दूंगा। मैं शांत हूँ और मैं फोकस्ड हूँ। मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ। अब आखिरी गहरी सांस लें दोस्तों, और सांस छोड़ते समय हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाएं। यह मुस्कान आपके दिमाग को सिग्नल देगी कि आप सेफ हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दोस्तों, कई लोगों का माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो माइंड ब्लैंक का सॉल्यूशन क्या है? माइंड ब्लैंक क्यों होता है दोस्तों, ये जान लेते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जब दिमाग पर प्रेशर, दिमाग में डर या ओवर थिंकिंग होती है, तो ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है दोस्तों, कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो हमारा शरीर दिखाता है। दोस्तों, माइंड ब्लैंक का सॉल्यूशन ये है कि अपने मन में हल्के से बोलिए। जैसे 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, यानी कि जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और 5 चीजें फिक्स कर लीजिए। जैसे पंखा है, कुर्सी है, मेज है, या कोई बेंच है, छत के ऊपर कोई निशान है। इस तरह आप 5 चीजें जो आप देख सकते हैं वो देखिए। और फिर 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, उनको टच करिए। और फिर 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं, उन्हें सुनिए। तो इस तरह से आप जो है माइंड प्रेजेंट मोमेंट में लौटने में सहायता कर सकता है और आप प्रेजेंट माइंड में आ सकते हैं। फिर दोस्तों, स्टेप 3 है ओवर प्रिपरेशन ट्रैप से बचें। यानी कि जो ओवर प्रिपरेशन की ट्रैप से बचने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ओवर प्रिपरेशन है क्या, यानी कि ओवर प्रिपरेशन जो है वो क्या होता है? जब हम हर पॉसिबल क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं या परफेक्ट आंसर की तलाश में प्रैक्टिस रोक नहीं पाते, या फिर अभी और पढ़ लूं, अभी और सोच लूं, अभी और देख लूं, ये सोच रीसेट नहीं लेते। तो इस तरह से रेस्ट नहीं लेते और
अपने आप के अंदर यही सोचते रहते हैं, अभी मैं थोड़ा और पढ़ लूं, अभी ये भी देख लूं, अभी मैं वो भी देख लूं, दिमाग को रेस्ट नहीं आता। तब प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस नहीं, डर बढ़ाने लगती है दोस्तों। इसलिए ओवर जो है ओवर प्रिपरेशन ट्रैप से बचना चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि आप ओवर प्रिपरेशन के ट्रैप में आ रहे हैं? अगर आप बार बार वही टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ने के बाद भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और अभी रेडी नहीं हूं सोचते रहते हैं, तो समझ लीजिए आप ओवर प्रिपरेशन ट्रैप में हैं। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। बस अपने आप से ये कहिए, मुझे सब नहीं, सिर्फ इतना आना चाहिए कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। 70% क्लैरिटी इक्वल टू इनफ परफॉर्मेंस दोस्तों। और दूसरा ये कि प्रिपरेशन के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एक फिक्स टाइम तय कर ले, मैं 1 घंटे पढ़ूंगा या अलार्म बजते ही स्टॉप कर लूंगा। बिना बाउंड्री के प्रिपरेशन एंजाइटी बन जाती है। इसलिए एक फिक्स टाइम जरूरी है। और ये भी कोशिश करो कि आप कंटेंट नहीं तैयार करो, बल्कि एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो, एक पिक्चर प्रिपेयर करो। हर आंसर को याद करने की जगह इंट्रो, 2 मेन पॉइंट्स, जैसे एग्जाम्पल, कंक्लूजन, इस तरह से आप याद करो, इस तरह से तैयार करो। स्ट्रक्चर रहेगा तो दिमाग खुद कंटेंट भर देगा दोस्तों। ये सच है दोस्तों, हर सवाल प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, हर आंसर परफेक्ट नहीं होगा। खुद से कहिए, मैं अननोन को हैंडल कर सकता हूं। एक लाइन तय कर लें, जैसे बस अब इनफ हुआ, अब रेस्ट भी प्रिपरेशन का हिस्सा है। यह लाइन ओवर थिंकिंग को ब्रेक करती है दोस्तों, क्योंकि अगर और पढ़ लिया तो अच्छा करूंगा, ये नहीं करना है। मैंने जितना पढ़ा है वह काफी है, ये याद रखना है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं, सेल्फ ट्रस्ट से आता है दोस्तों। इसलिए हमेशा लास्ट डे जो गोल्डन रूल याद रखिए, नया कुछ मत पढ़िए, सिर्फ की पॉइंट देखिए। ब्रीदिंग प्लस स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए, यही रियल परफॉर्मेंस बूस्ट करता है दोस्तों। फिर दोस्तों चौथा जो स्टेप है वो है पावर पोस्चर टेक्निक। ये पावर पोस्चर क्या होता है ये समझ लीजिए। पावर पोस्चर वो बॉडी पोस्चर पोजीशन है जो दिमाग को सिग्नल देती है, मैं सेफ हूं, मैं स्ट्रोंग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। बॉडी पहले चेंज होती है, कॉन्फिडेंस अपने आप फ्लो करता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जैसे सीधे खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाएं, पैर शोल्डर विड्थ पर और छाती हल्की सी आगे कर लें, कंधे पीछे और ढीले कर लें। इमेजिन करें कि आपने जो है कुछ जीत लिया है। इस तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस भरें। दोनों हाथ कमर पर रखें, हैंड ऑन हिप इसको कहते हैं दोस्तों, जैसे सुपर हीरो पोज भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर रखें, सिर सीधा, नजर सामने। इस पोस्चर में 60 से लेकर 90 सेकंड तक रहें और फिर एक नाक से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। नाक से गहरी सांस, पेट बाहर आए। सबसे छोड़ते जो सांस छोड़ते समय हमें कंधे ढीले छोड़ देने चाहिए। इस तरह से 4 से 5 स्लो ब्रीद ले लें दोस्तों। और उसके बाद इस पोस्चर में मन ही मन कहें, मैं तैयार हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं या भरोसा करती हूं, मैं सिचुएशन हैंडल कर सकती हूं या कर सकता हूं। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कब करना चाहिए ये, कि जब भी हम इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं उससे पहले करना है, और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले करना है, या स्टेज पे जाने से पहले करना है। जब माइंड ब्लैंक हो तब करना है। तो दोस्तों लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, जल्दी जल्दी पोस्चर छोड़ देते हैं, झुके हुए कंधों के साथ खड़े हो जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, पूरे फोकस से काम नहीं करते। तो दोस्तों इसलिए जब बॉडी ओपन और स्ट्रेट होती है, ब्रेन में स्ट्रेस सिग्नल कम हो जाता है, नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, कॉन्फिडेंस फीलिंग बढ़ती है दोस्तों। और बॉडी को लीड करने दो, दिमाग फॉलो करेगा दोस्तों। अगर आप ये चौथा स्टेप अपनाएंगे तो जॉब इंटरव्यू की जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों।
फिर पांचवा जो स्टेप आता है वो फियर रिफ्रेम करें। फियर रिफ्रेम का मतलब है डर को हटाना नहीं, बल्कि उसे नए मीनिंग देना, ताकि वही डर आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि फियर रिफ्रेम रिफ्रेम जो है वो कैसे करना है। फियर रिफ्रेम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जब दिमाग कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उसे बदलते हैं, अपने इस टेंस को बदलते हैं। मेरा दिमाग मुझे अलर्ट कर रहा है, सिचुएशन वही रहती है, मीनिंग बदल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप फिर रिफ्रेम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले डर को साफ शब्दों में पहचान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे इंटरव्यू का डर लग रहा है, ये पहचान लीजिए, पहले ये स्वीकार कर लीजिए कि मुझे इंटरव्यू का डर लग रहा है, मुझे ब्लैंक हो जाने का डर है। ये आप अपनी एक कॉपी में या एक पेज पे लिख लीजिए। डर को दबाइए मत, लेबल कीजिए दोस्तों, क्योंकि खुद से कहिए ये डर डेंजर नहीं है, ये प्रिपरेशन है और इंपॉर्टेंस का सिग्नल है। ब्रेन को कंफ्यूजन से क्लैरिटी मिलती है दोस्तों। और हर डर के लिए ये लाइन बोलिए, मैं नर्वस हूं। तो अगर आप में मन के अंदर ये विचार आ रहा है कि मैं नर्वस हूं, तो आप क्या कहेंगे, मैं एक्साइटेड हूं, इसलिए बॉडी एक्टिव है। फिर हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, अगर आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है तो क्या कहेंगे, मेरा बॉडी परफॉर्मेंस मोड में है, यानी कि कंट्रोल में है, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं कंट्रोल कर दूंगा। और इसी तरह डर मतलब मैं वीक हूं, तो ऐसा नहीं सोचना है। डर मतलब ये मैटर करता है कि डर होगा तो ही हम शक्तिशाली बनेंगे। रिफ्रेम के बाद छोटा एक्शन जरूरी है दोस्तों। एक डीप ब्रीद, एक शोल्डर रिलैक्स और पहला सेंटेंस बोलना। एक्शन से डर डिजोल्व होता है, इस तरह से बोलना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ओल्ड थॉट्स जो है सब मुझे जज करेंगे, लेकिन रिफ्रेम करने के बाद क्या कहेंगे, ये लोग मुझे रिजेक्ट नहीं अंडरस्टैंड करने आए हैं। तो दोस्तों इस तरह से फियर रिफ्रेम जर्नल रोज लिखिए। जैसे आज का फियर, उसका रिफ्रेम सेंटेंस, एक छोटा एक्शन। तो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फियर का मतलब है आप ग्रो कर रहे हो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वही डर पैदा करती है दोस्तों। याद रखिए, फियर को एलिमिनेट करना गोल नहीं, फियर के साथ परफॉर्म करना सही स्किल है दोस्तों। इसलिए फियर रिफ्रेम करें दोस्तों। फिर स्टेप 6 आता है वर्स्ट केस रियलिटी चेक। यानी कि ये कैसे करें वर्स्ट केस लिखो। सबसे पहले क्लियर लिखो, क्लियर करो कि वर्स्ट केस है क्या। खुद से पूछिए, अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ या आंसर ब्लैंक हो गया। बस फैक्ट लिखो, ड्रामा नहीं करो, क्योंकि यही आपको जॉब इंटरव्यू की एंजाइटी को खत्म करने में सहायता करेगा। प्रोबेबिलिटी चेक करें। जैसे अब पूछिए, इसका चांस 100% है या 20 से 30% है। अधिकतर फियर लो प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं दोस्तों। अब पूछिए, अगर ये हो भी गया, मैं कैसे रिकवर करूंगा। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा इंटरव्यू मिलेगा या नहीं, फीडबैक मिलेगा, प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। तो इस तरह से ब्रेन को कंट्रोल वापस मिलता है। और अब आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे इसके बाद भी लाइफ कौन कौन सा कंटिन्यू रहेगी। तो आंसर है, आप जिंदा रहेंगे, रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगी, आपका फ्यूचर कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से अपने आप को मजबूत करिए। जैसे वर्स्ट केस इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, रियलिटी क्या है, यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी। आफ्टर मंथ एक्सपीरियंस और नेक्स्ट चांस भी। तो फियर का साइज श्रिंक हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आप उसका सामना कर सकते हैं। और पावर जो है वो रिफ्रेम सेंटेंस करिए। जैसे जब भी एंजाइटी आए बोलिए, ये अनकंफर्टेबल है लेकिन डेंजरस नहीं है। तो दोस्तों
आप इस तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं। जॉब इंटरव्यू की जो एंजाइटी है वो खत्म हो सकती है। फिर दोस्तों, सातवां स्टेप, आखिरी स्टेप, इंटरव्यू के बाद का रूल। हाँ जी दोस्तों, गोल्डन रूल क्या है? इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं, रिकवरी आपके कंट्रोल में होती है दोस्तों। क्लियर रूल है, फॉलो जरूर करें। जैसे इंटरव्यू के बाद हर आंसर रिप्ले मत करो, ये बेटर बोल सकता था मत सोचो। 24 घंटे तक एनालिसिस बंद करो। एक कागज पर सिर्फ ये लिखो जो अच्छा गया, 3 पॉइंट लिखो, जो इम्प्रूव हो सकता है 1 से 2 पॉइंट, बस इससे ज्यादा नहीं। कंपैरिजन से दूर रहो दोस्तों, दूसरों से अपना परफॉर्मेंस कंपेयर मत करो। उसने बेटर बोला होगा ऐसे मत सोचो, माइंड ट्रैप है ये। हर इंटरव्यू अलग लेंस से देखा जाता है दोस्तों। इंटरव्यू के बाद 5 से 7 मिनट जो है आप वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, बॉडी काम होगी, माइंड जो है फॉलो करेगी, काम माइंड को बॉडी फॉलो करेगी। और इस तरह से खुद से कहिए, मेरा काम था अपीयर करना, सिलेक्ट होना प्रोसेस का काम है। तो दोस्तों, उसी दिन से एक छोटा स्टेप ले लीजिए कि जैसे नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिज्यूम ट्वीक, स्किल प्रैक्टिस 15 मिनट, फॉरवर्ड मोशन एंजाइटी तोड़ देता है दोस्तों। और नॉर्मल रूटीन रिज्यूम करिए, सो जाओ टाइम से, टाइम पे अपने जो सोने का टाइम फिक्स कर लो, ओवर सेलिब्रेट या ओवर क्राइम मत करो दोस्तों। स्टेबिलिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इंटरव्यू के बाद? गूगल, यूट्यूब पे इंटरव्यू मिस्टेक्स सर्च करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये सेल्फ डाउट को बढ़ाती है दोस्तों। इंटरव्यू एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं है। रिजल्ट एक डाटा पॉइंट है, डिसीजन नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू के बाद क्या रूल होगा और उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई है जो इंटरव्यू के नाम से कांपते हैं, डरते हैं, एंजाइटी से भर जाते हैं। इंटरव्यू किसी भी लेवल का हो, लेकिन उनको एंजाइटी हो जाती है। तो ये साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगा होगा। तो अगर लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।